सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आशा करता हूँ कि बहुत मस्त जबरदस्त बिंदास होंगे। सभी की तैयारी बहुत जबरदस्त होकर चल रही होगी। लास्ट के अंतिम 6 दिन शेष रह गए हैं और इन 6 दिनों में अपनी तैयारी डबल तरीके से बहुत अच्छे से बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि भाई लास्ट के 6 दिन ही हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित करता है कि किधर, अगर हमारा सिलेक्शन किधर होगा, कैसे होगा। ये लास्ट के अंतिम 6 दिन ही हमारा जो है सिलेक्शन बनाते हैं, ठीक है। और ये 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इन 6 दिनों में सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी चाहिए और प्रैक्टिस ही करें सभी। आज हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का, भाई उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, ठीक है। जहां से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पेपर हम उस तरह से लेकर आए हैं जो कि क्वेश्चन अधिक से अधिक मिलते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर हम कराने जा रहे हैं, आपको इन क्वेश्चन के ऊपर ही क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा। और रीजनिंग पर कमांड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरिट बनानी है तो रीजनिंग पर कमांड करना बहुत जरूरी है। सभी भाई क्लास शेयर करें, सभी एक दूसरे के साथ, और हमसे जुड़ें, क्योंकि बहुत जल्द रेलवे का भी बैच जारी होने जा रहा है। हमारे चैनल पर रेलवे का बैच भी बहुत जल्दी ही जारी होने जा रहा है। यानी कि जो ALP है, टेक्नीशियन जो भर्ती है उसका, ठीक है। और NTPC जो जून जुलाई में आने वाली है, साइंस, मैथ और सारे सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, और वो सारे अच्छे से यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। सभी शेयर करें क्लास को और हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब और कमेंट्स अवश्य करें। आइए देखते हैं क्या रीजनिंग सेट नंबर 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 दिन के लिए, सिर्फ 6 दिन के लिए लग जाओ। रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ 6 दिन के लिए लग जाओ और 6 दिन में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लो। ये अंतिम पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखेंगे, यदि दिल्ली को कोड भाषा में 73541 लिखा जाए तो लिखा जाए, और CALCUTTA कैलकुलेट को 825896662 लिखा जाए तो CALICUT को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। कि इसमें करना क्या होता है बेटा, इसमें कुछ भी करना नहीं होता। अगर यहाँ पर 2 संख्या दे दें, ठीक है, इस तरह से 2 दे, यहाँ पर 2 वर्ड क्या है कि यहाँ पर इसका क्या कूट भाषा दे दी होती है। भाई एक का तो हम पता नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 2 के लगातार कोड वर्ड दे दिए होते हैं, तब हमें इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या आसानी हो जाती है इसको छांटने में। भाई ये वाला और ये वाला, ठीक है। और इन अक्षरों के, भाई इन सभी अक्षरों क्या है, ये कूट भाषा है। और हमें यहाँ पर क्या देखना बेटा, यहाँ पर भी हमें कूट देखना है, यानी कि जो यहाँ पर इन वर्डों से मिलकर बने हैं, भाई यहाँ पर कोड देखने हैं, यानी कि कौन सा वर्ड में कौन सा कोड यूज हुआ है, बस हमें इतना देखना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सी में देखेंगे बेटा, सी यहाँ पर क्या है, ये सी में कौन सा है 8, ठीक है। और ए में क्या है 2, एल में क्या है 5, आई देखेंगे भाई, आई क्या है ये लास्ट में 1, ठीक है। सी में देखेंगे क्या, भाई क्या है 8, यू में 9 और टी में 6। ये इसका कोड बन जाता है, इसका ये कोड बनता है, यानी कि इसी में से देखकर हमें ये कोड निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इसका कोड है, ठीक। आगे चलेंगे बेटा, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी रूप से। और कुछ क्वेश्चन नए हैं जो कि आज
एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता नहीं है, वो कैसे निकालें वो भी आज समझ लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आते हैं कि त्रिभुज गिनो, इसमें आकृति दे दी जाती है और उसमें त्रिभुज गिनने के लिए बोल दिया जाता है, और त्रिभुज गिनने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन आज के बाद टाइम नहीं लगेगा त्रिभुज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न आकृति में त्रिभुज, यानी कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं, सिर्फ, ठीक है, त्रिभुज बताने बेटा, आकृति हमारी ये है, ये आकृति है हमारी, इसमें क्या बताना है आपको, त्रिभुज बताना है, त्रिभुज बताना है, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, ये आकृति है, इसमें क्या बताना बेटा, त्रिभुज, क्या बताना है, त्रिभुज, क्या बताना है, त्रिभुज निकालना बेटा, इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, ऑप्शन में दे रखे हैं बेटा, क्या 15, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है 16, और थर्ड में दे रखा है 14, और फिफ्थ में दे रखा भैया, फोर्थ में दे रखा 12। ठीक है, अब इसमें त्रिभुज निकालने हमें, त्रिभुज निकालेंगे किस तरह से, अगर हम गिने यहां पर, हम यहां पर गिन ले क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से लगेगा हमें टाइम, निकाल तो देंगे लेकिन हमें इस तरह से टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरह से हमें टाइम लगेगा। तब किस तरह से निकालेंगे, तब हम किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे भाई, इनकी गिनती कर लेंगे क्या, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये कर लेंगे हम इस तरह से, इस तरह से कर लेंगे, और इसको करने के बाद क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे क्या, 5 4 9, 5 4 9, 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है, सीधा सिद्धांत है, इस तरह से लिखेंगे प्रत्येक त्रिभुज में। ठीक है, उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, काउंट कर लेंगे, और काउंट करके जो आएगा वो इसका त्रिभुज होगा, वो इसका त्रिभुज होगा। ठीक है, यानी कितने त्रिभुज है इसमें, 15। यहां पर गिनने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गिनती गिनेंगे, उसको काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, और जो आएगा उसका वो आंसर होगा, वो आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज का ही है वो भी, त्रिभुज गिनने के लिए आते हैं बेटा, त्रिभुज गिनने के लिए आते हैं और त्रिभुज ही गिनेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, त्रिभुज बताना है इसमें, क्या बताना, त्रिभुज बताना है इसमें, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या बताना है बेटा, त्रिभुज बताना है। ठीक है, इसमें त्रिभुज बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं 28 30 22 और 24, ये ऑप्शन है, सभी करेंगे। त्रिभुज बताना, त्रिभुज कितने त्रिभुज है इसके अंदर, कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, ये बताने हैं। तो बेटा क्या करेंगे, जो मैंने पहले बताया था वही करेंगे, क्या, इनको गिनेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, ये कर लिया, कर लिया ये, तो हम क्या करेंगे भाई, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 1 10, 10 हमने यहां लिख दिया, और जितने ऊपर हैं ये भी तो त्रिभुज है भाई, इनको भी तो गिनना है, इनको भी तो हमें गिनना है,
तभी तो क्लियर आएगा कि कितने त्रिभुज हैं। अब हम इसको इसी तरह से गिनेंगे तो लगेगा बहुत टाइम, तब बहुत टाइम लग जाएगा। हमें करना क्या है भाई, एक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है भाई, 1 2 और 3, ठीक है भाई, 3 हो गए, 3 जगह बन रहा है। तब क्या करेंगे बेटा, हमें गिनना कुछ नहीं है, गुणा कर देंगे इन 3 की इन 10 में, जो 10 आया इनका योग, उसमें 3 से गुणा कर देंगे और जो आएगा वो यहां पर क्या होगा, ये त्रिभुज होगा। जो भी आएगा वो यहां पर त्रिभुज होगा। यानी कितना आया बेटा, कितना आया 30, कितना आया 30, और 30 क्या है यहां पर त्रिभुज है, ठीक है। इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 30 त्रिभुज हैं। आज के बाद त्रिभुज बिल्कुल नहीं भूलोगे, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए त्रिभुज से टोटल आप निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अंतिम 6 दिन है, सिर्फ यहां पर प्रैक्टिस करनी है बस। अब प्रैक्टिस का टाइम बचा है आपके पास, पढ़ने का टाइम नहीं है, बाकी प्रैक्टिस करो जितनी हो सके। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आकृति गिननी है, इसमें आकृतियां बतानी है भाई। त्रिभुज का काम खत्म, आगे देखेंगे, आकृति देखनी है। क्या, पियर्सन आकृति, आकृति, पियर्सन आकृति, ठीक है। अब इसमें आकृति में क्या दे रखा है भाई, यहां देखेंगे, यह है आकृति, ठीक है। इसमें दे रखा है क्या भाई, इसमें ये सब 4 गोले बना रखे हैं इन्होंने। ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं भैया, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या भाई, यहां क्या है, गुणा है और ये इस तरह से कटा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या है, इस तरह से है। अब आगे बताना है हमें, आगे बताना है। और एक इसकी एक आकृति और दे रखी है, ठीक है। एक आकृति यहां पर और है, इसमें क्या दे रखा भाई, ये है, ठीक। उसके बाद दे रखा है इन्होंने ये, फिर दे रखा है ये, फिर दे रखा भैया ये। यानी कि ये ए है, वी है, सी है और डी है, ठीक है। ये है, हमें इसमें नीचे देखकर ऊपर बढ़ना है कि इस आकृति में क्या आएगा, इस आकृति में क्या आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा, क्या भाई क्या दे रखा है इस आकृति में, यहां गुणा का चिन्ह है और यहां पर क्या है, ये गोल है, इस कोने पे गुणा, इस कोने पे गोल है। अगली वाली आकृति में क्या है, ये गुणा यहां पर आ गया जहां गोल था और गोल नीचे पहुंच गया, ठीक है। यानी ये आपस में ये कोने चेंज कर रहे हैं। अगली वाली आकृति में गुणा यहां आ गया और ये गोल इधर आ गया। अब इस आकृति में कहां आएगा, क्योंकि हर आकृति में एक कोना आगे चल रहा है, एक कोना चल रहा है, ठीक है, गोला भी और ये गुणा का चिन्ह भी, ठीक है। इस आकृति में कहां आएगा भाई, चलकर ये नीचे आ गया, और इस आकृति में कहां आएगा बेटा, गुणा आएगा यहां पर और गोला आएगा ये यहां पर, समझ गए ना, गुणा यहां गोला यहां, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट हुआ, इसमें हुआ ए, इसमें ए राइट हुआ। इस तरह से आकृति आएगी, इस तरह से आकृति आएगी और बिल्कुल आराम से बना लेंगे, ठीक है बेटा। 55 क्वेश्चन यहां से करने हैं, सिलेक्शन लेना है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्या है बेटा, त्रिभुज गिनने हैं, यहाँ भी त्रिभुज गिनने हैं क्या, त्रिभुज भुज गिनना है, यहाँ पर बताने हैं त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, ठीक है, त्रिभुज कितने हैं ये बताना है। ठीक है, इसमें त्रिभुज बताने हैं आपको, इसमें क्या बताना है, त्रिभुज बताना है। इसमें त्रिभुज बताएंगे कितने त्रिभुज हैं, देखकर बताएंगे कितने त्रिभुज हैं। 26 बताएंगे कितने त्रिभुज हैं इसमें, बताओ बेटा। जो मैंने पहले बताया था जिस तरह से उस तरह से निकालना है और त्रिभुज बताएंगे इसमें, ठीक है। कितने त्रिभुज हैं, प्रैक्टिस चल रही है, ओनली प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आज, बहुत अच्छे रीजनिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे यहां पर, उसी तरह से करेंगे क्या, 1 2 3 4 और 5, ठीक, 5 इनको काउंट करेंगे, 4 5 9 और 3, भाई 4 5 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15। अब इस तरह से नहीं गिनना बेटा कि एक यहां 1 2 1 3, इस तरह से नहीं गिनना, इस तरह से नहीं गिनना है। अब गिनना है क्या, भाई 15 आ गया फर्स्ट में, इसमें 15 आ गया, उस तरह से क्या करेंगे, क्या 1 2 3, भाई 2 3 5 और 1 6, क्या करेंगे 6 हो गया, भाई 2 3 5 और 1 6, उस तरह से यहां करेंगे 1 2, कितना हो गया 2 और 1 3, ठीक है। कितना है यहां पर गिनेंगे, भाई 5 और 6 11 और 3 11 और 3 कितने हो गए 14, ठीक है। 1 और 1 2, कितना आ गया 24, यानी कि कितने हैं यहां पर, कितने हैं त्रिभुज, यहां पर कितने त्रिभुज है बेटा, 24 त्रिभुज है, यहां पर 24 त्रिभुज हैं। सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें करना कुछ नहीं है, यहां पर नंबरिंग डालने हैं, ठीक है, नंबरिंग डालने हैं, उसको काउंट करना है, नंबरिंग डालने हैं और काउंट करना है, ठीक है। पहले इनको करना है, फिर जितने ऊपर दे रखे हैं त्रिभुज सबको, त्रिभुज को काउंट करना है और इनका टोटल का योग कर देना है, जो आएगा वो ही इसका आंसर होगा। हमें ये नहीं गिनना कि ये त्रिभुज रह गया एक ये रह गया एक, जो मतलब इस तरह से नहीं गिनना, इस तरह टाइम लगता है, ठीक है। हमें चंद सेकंड में आंसर देना होता है, तभी सबसे ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुजों में बेटा आज बिल्कुल पक्के हो जाओगे, कोई भी त्रिभुज आपसे नहीं बचेगा। कोई भी त्रिभुज नहीं बचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिभुज का, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिभुज का, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिभुज का। इस तरह से, ठीक है। अब इसमें बताएंगे त्रिभुज कितने हैं बेटा, इसमें बताएंगे त्रिभुज कितने हैं, ऑप्शन में दे रखा है क्या, 15 15 16 12 और 10, 15 16 12 10 बताएंगे जल्दी कितने त्रिभुज इसके अंदर। हमें गिनने नहीं है भाई, एक ये होगा एक ये होगा, इस तरह से नहीं गिनना, हमें गिनना है क्या,
1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हमें ये इस तरह से काउंट करना है और जितने ये यहां पर हैं त्रिभुज, इसका योग नहीं करना। अब इस तरह से अगर आए तो योग नहीं करना है हमें। ठीक है, ये काउंट करना है और जो जितने यहां पर आ रहे हैं ये लास्ट में 6 आ रहे हैं, यानी कि 6 से 2 की गुना कर देंगे, कितने हो गए 12। तो 12 यहां पर क्या है, ये त्रिभुज है, इसके अंदर 12 त्रिभुज हैं। वो कैसे हैं अब मैं बताऊंगा, क्योंकि ये तो होगी शॉर्ट, क्योंकि इसका 6 का डबल, 6 की गुना 2 बराबर 12, ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक। अब मैं गिन के बता रहा हूं भाई, एक त्रिभुज तुम्हारा हो गया ये वाला, ठीक है, और एक ये हो गया। ठीक है, ये देख ही रहे हैं भाई, 6 त्रिभुज यहां पर देख रहे हैं। अब 6 तो देख रहे हैं, 6 और कहां से आएंगे ये देखना है हमें। ठीक है, एक तो हो गया क्या ये वाला, ठीक है, एक ये हो गया भाई, एक तो हो गया ये, और एक हो गया ये, एक ये हो गया। ठीक है, अब और कहां से गया, और कहां से होगा भाई, एक तो ये हो गया और एक हो गया ये 2। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद भाई एक यहां पर क्या बनेगा त्रिभुज, एक तो ये बन गया, एक इस कोने बन गया और एक इस कोने बन गया, एक इस कोने बन गया, एक इस कोने बन गया। ठीक है, यानी कि 6 बन गए, ये 6 बन गए, 6, और मैंने क्या बताया 6 और 6 12, कितना हो गया 12। ठीक है, 6 और 6 12 हो गया। आगे देखेंगे अगले त्रिभुज में। अगला त्रिभुज देखेंगे भाई, क्या है त्रिभुज में भाई, इसमें क्या दे रखा है। अब यहां पर क्या था भाई, यहां पर था 1। अब इस तरह से ये इस तरह से पूछ लेता है, कभी कभी इस तरह से भी ये पूछ लेता है, किस तरह से, जो हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब इसमें त्रिभुज बताने हैं आपको कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 16 18 16 18 14, 16 18 और 14 और 10। ठीक है, 10 नहीं 20, 14 18 16 और 20। ठीक, ये यहां पर त्रिभुज है। निकालेंगे इनको, कैसे निकालेंगे, जो अभी बताया था भाई, 1 2 3 और 4, ये तो 4 तो हमें दिख रहे हैं, 4 तो हमें ये दिख रहे हैं। जब 4 यहां है तो 4 यहां भी है भाई, 4 और 4 ये हो गया। ठीक है, कितने हो गए ये, 4 4 8 हो गए, गुणा 2 कितने हो गए 16, गुणा 2 16। ठीक है, मैंने पहले निकाल के बताया था आपको, निकाल के भी बताया था, और मैं बता रहा हूं भाई, 4 तो हमें दिख रहे हैं, 4 तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन और 4 कहां से आए, क्योंकि 2 यहां पर 2 करेंगे और यहां पर भी 2 करेंगे। ठीक है, गुना में तभी तो आएंगे, 8 इधर से, आज 8 इधर से, तभी तो 16 होंगे। तो कैसे आएंगे भाई, 4 तो हमें ये दिख रहे हैं, और एक जो है ये इस तरह से, और एक नीचे को। ठीक है, 2 और ये एक इधर से और एक इधर से, कितने हो गए 4, 4 इसमें है और ये 4 ही इसमें है। ठीक है, 1 2 3 4, और एक इधर से, ठीक है, और एक इधर से, और एक इधर से, और एक इधर से। ठीक है, कितने हो गए 4, तो कितने हो गए बेटा 16। हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 और इसका डबल कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, यानी कि दोगुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, और जो आएगा वो इसका आंसर होगा। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत है, आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली त्रिभुज में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है भैया त्रिभुज कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, ऐसे भी पूछ लेता है और क्वेश्चन में आया है ऐसे पूछा हुआ इस तरह से क्वेश्चन में आया है क्या भाई, इस तरह से क्वेश्चन में आया है पूछा हुआ। इस तरह से क्वेश्चन में आया है भाई, इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। और ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 18, 22, 20 और 16। ठीक है, इस तरह से आया है क्वेश्चन। निकालेंगे बेटा, आराम से निकालेंगे इसको, जो मैंने पहले बताया था उसी तरह से। उसी तरह से निकालेंगे क्या भाई, 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसी तरह से इधर करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये इस तरह से कर लिया, कितने आ गए ये भाई, 4 आ गए, गुणा 2 बराबर 8। उसी तरह से इधर से भाई 4 हैं ये, 4 गुणा 2 बराबर 8। क्या हो गया भाई, 8 प्लस 8 बराबर 16। ठीक है, 16 ऑप्शन में दे रखा है, 16 ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर 16 त्रिभुज है, हमें गिनने की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी भी त्रिभुज को हमें गिनने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। सिर्फ उसकी ये जो त्रिभुज बने हुए हैं सिर्फ उनको काउंट करो, और ऐसे अगर ऐसे इस तरह से त्रिभुज आता है उनको काउंट करो और 2 से गुणा कर दो, ठीक है। जो भी आएगा वो त्रिभुज होगा, ठीक, जो भी संख्या आएगी वो त्रिभुज होगा, ठीक। काउंट करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काउंट करने में डबल समय हमारा वेस्ट होता है, लेकिन यहां पर समय बचत कर रहे हैं ताकि हम इस समय में कोई और अन्य क्वेश्चन हम हल कर सकें आराम से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एक इस तरह से भी पूछ लेता है कभी कभी त्रिभुज, त्रिभुज जो है इस तरह से भी पूछ लेता है बेटा। आज जो है त्रिभुज की ही क्लास चल रही है, आज त्रिभुज की ही क्लास चल रही है, क्योंकि त्रिभुज में डाउट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम हमें बचाना है, हमें टाइम बचाना है। ओहो, हमें क्या करना है, टाइम को बचाना है, ठीक है। ठीक है, ये भी इस तरह से त्रिभुज पूछ लेता है कभी कभी। संख्या क्या है इसमें, 7 है, 8 है, 6 है और 10 है। त्रिभुज गिनने भैया, इसमें त्रिभुज गिनने, ये तो बहुत आसान है, इसको आराम से गिन सकते हो, इसको आराम से गिन सकते हो। कैसे, सिर्फ त्रिभुज देखने हैं हमें इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 5, 6, ठीक है, 6 और एक ये पूरा वाला, ठीक है, ये वाला और एक ये वाला,
7 और एक 8, कितना 8। कितने त्रिभुज है इसमें बेटा? 8 त्रिभुज है, इसमें 8 त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से गिन लेते हैं। ठीक, इस तरह से हम इसको गिन लेते हैं त्रिभुज को। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अब त्रिभुज पे नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से, क्योंकि हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, सही विकल्प चुनने हैं हमें। क्या सही विकल्प चुनने हैं? क्या विकल्प चुने, चुने। ठीक है, इसमें क्या दे रखा भाई, 36 अनुपात 50 समानुपात 49 अनुपात ये। ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, 68, 60, 65 और 61, ये बताना है। क्या आएगा बेटा यहां पर? इस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, बहुत बार पूछे हैं, और एक एक नहीं, 2-2 3-3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में इस तरह के। क्या आएगा? 36 अनुपात 50 समानुपात 49 और अनुपात आगे क्या आएगा। ठीक है, किस सीरीज में चल रहे हैं। ठीक है, हमें सिर्फ लॉजिक देखना होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं, लॉजिक। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, 36 किसका वर्ग है? 6 का। भाई 6 का वर्ग है, 6 का, ये तो हमें क्लियर हो गया, 6 का वर्ग है। और जब हम देखते हैं तो एक ही सीरीज में होनी चाहिए, सभी एक सीरीज में होने चाहिए, तभी यहां पर लॉजिक फिट बैठता है रीजनिंग में। 6 का वर्ग है। अब 7 का देखेंगे, 7 में क्या हो, 7 सत्ते 49, यानी कि 7 का वर्ग प्लस 1 कितना हो गया? 50। 7 का वर्ग प्लस 1 बराबर 50। ठीक है, कितना हो गया? 50। भाई 36 का वर्ग बराबर, और 6 का वर्ग बराबर 36 है। उसी तरह से 7 का वर्ग प्लस 1 50 हो गया। अब यहां पर क्या है भाई, समानुपात, समानुपात 49 किसका वर्ग है? 7 का, 7 का वर्ग। ठीक है भाई, जैसा कि यहां देखा हमने 6 का वर्ग, पहली संख्या 6 का वर्ग पूछा था। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, 7 का वर्ग आ गया प्लस 1 हो गया। उसी तरह से यहां करना है भाई, 7 का वर्ग पहली संख्या होगी, 7 का वर्ग टोटल पूरा आ रहा है, और आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, 8 का वर्ग। 8 का वर्ग प्लस 1 कितना हो गया? 8 8 64, 64 और 1 कितना हो गया? 65। क्या आएगा बेटा यहां पर? 65। ठीक है, ये इसका लॉजिक होता है, लॉजिक फिट करना बहुत जरूरी होता है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम इसको सवाल सोल्व कर लेंगे आराम से, बहुत आराम से सवाल सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्या है, लुप्त यानी कि सही, सही विकल्प का चयन करना है हमें। त्रिभुज दे रखे हैं, क्या यहां पर दे रखे हैं भाई त्रिभुज। इस तरह से त्रिभुज बहुत पूछता है, इस तरह से बहुत पूछता है एग्जाम में, और ये त्रिभुज निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम यहां पर वेस्ट होता है। यहां पर बताना हमें, यहां पर बताना है हमें। ठीक है, यहां पर बताना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, लॉजिक लगाओ यहां पर भाई। 2 3 और 3 4 5 10। ठीक है, उसी तरह से ये, जिस तरह से ये हुए हैं उसी तरह से ये करना है। देखेंगे क्या, एक ही लॉजिक चलना चाहिए बस, और नहीं, एक लॉजिक, सब में एक लॉजिक फिट होना चाहिए। क्या भाई, 2 और कितना, 2 गुणा 3 कितना हो गया?
3 दूनी 6 बराबर 6/2, क्योंकि हमें देखना 3 किस हिसाब से आएगा बीच में, 3 हमें किस हिसाब से बीच में आएगा ये देखना हमें, और ये एक लॉजिक सब में फिट होना चाहिए। इसको काटेंगे बराबर 3, ठीक है, 3 ये आ गया, ठीक। उसी तरह इसे करेंगे क्या भाई, 4 गुना 5 क्या हो गया 20/2, एक से ही कटना चाहिए, यानी कि सीरीज एक चलनी चाहिए ना कि अलग। कितना आ गया बराबर 10 हमारा ये आ गया। उसी तरह से ये करेंगे, देखते हैं इसमें ये आएगा या नहीं आएगा। क्या 6 गुना 7 कितना हो गया, कितना हो गया ये भाई 6 गुना 7 कितना हो गया 42/2, कितना आ गया यहां से, काटेंगे भाई 2 दूनी 4 और 21, तो 21 यहां पर ये आ गया, ठीक, 21 ये 21 आ गया। उसी तरह से भाई ये लॉजिक ही तो है, एक लॉजिक जो पहले में लगेगा वही सब में लगना चाहिए। रीजनिंग का कहना है जो पहले में लगा वही सब में लगना चाहिए, क्रम चलना चाहिए, क्रम नहीं टूटना चाहिए रीजनिंग का, यही रीजनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्या भाई इसमें दे रखा है, क्वेश्चन में आया है, मैथ का क्वेश्चन आ गया है यहां पर, ए और बी की आयु, क्योंकि आयु संबंधी क्वेश्चन रीजनिंग को पूछ लिए जाते हैं। आयु का अनुपात कितना है 7:3 है, ठीक है। यदि ए की आयु 21 वर्ष है, 21 वर्ष है, तब बी की आयु क्या होगी, तब वी की आयु बताओ, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे बेटा, ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं, रीजनिंग में आता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए में है क्या 12 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, और डी 8 वर्ष। करेंगे इसको भाई, ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है, 7:3 है। यदि ए की आयु 21 वर्ष है तब बी की आयु बतानी है हमें, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ ए और बी की जो अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है, उसको रखेंगे क्या, ए अनुपात बी में क्या है 7:3, ठीक है, ये है रेशियो में, ठीक है, 7:3 ये इसका रेशियो है। जब इसमें दे के रखा है, यदि ए की आयु यहां पर दे रखी है कितनी है 21 वर्ष, तब हमें बी की आयु है यहां पर क्या बतानी है। जब ए की दे रखी है, कितनी दे रखी है 21 वर्ष, तो 21 क्या करेंगे ए के नीचे यहां पर 21 रख देंगे, ठीक है, ए के नीचे रख देंगे, ठीक। अब देखेंगे बेटा कि बी की हमें निकालनी है, इसको समान करना है, ठीक है, तभी तो निकलेगी। कितने गुना है 7 से 3 गुना है, वही 7 से 21 3 गुना है। जब 7 से 3 गुना ये है तो 3 से 3 गुना ये होगा ना, तभी तो बराबर होगा। कितना हो गया 9, और 9 वर्ष इसकी क्या है आयु है, किसकी बी की, यानी कि बी की आयु है 9 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन में सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इतना करना होता है बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या,
विकल्प लुप्त विकल्प बताना, इसमें क्या एक सारणी है। ये इस तरह से कई बार एग्जाम में आता है और पूछता है भैया, इस तरह से एग्जामिनर पूछता है क्या, वही इस तरह से एग्जामिनर पूछता है। क्या है, 5 4 9 6 3 ये 7 2 4 65 20 45 निकालेंगे इसको। लुप्त स्थान बताना है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा क्या, ये बताना है। बताओ। इधर देखेंगे भैया, इधर देखें क्या भाई, 5 4 9 6 3 6 3 7 2 4, ठीक है, ये दे रखा है। हमें करना क्या है भैया कि भाई यहां पर क्या है, 5 5 क्या 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12 बटे 2 कितना आ गया, 6, ठीक है, 6 आ गया, ठीक है। 7 5 12, 12 बटे 2 प्लस मतलब 12 बटे 2, ठीक है, 2 से इसको काट लिया, 6 यहां पर आ गया, राइट। उसके बाद इसी तरह से ये करेंगे क्या, 4 भाई 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 बटे 2 बराबर 3, 3 ये आ गया। उसी तरह से ये करेंगे क्या भाई, 9 प्लस 4 कितना हो गया, 9 4 13, 13 9 4 13, 9 4 13, 9 4 4 नहीं भाई 5, 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 14 बटे 2 बराबर 7, 7 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़ गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट अनुपात वर्षा समानुपात रात्रि। ठीक है, ये ऑप्शन ए दिन, बी झुटपुट, झुटपुटा, सी समाचार, सी अंधेरा, अंधेरा, डी शाम। ठीक है, बताएंगे बेटा क्या, गड़गड़ाहट अनुपात वर्षा समानुपात क्वेश्चन मार्क और रात्रि, यहां पर क्या आएगा बेटा? देखेंगे गड़गड़ाहट, वर्षा, वर्षा होने से पहले बादल क्या करता है? गड़गड़ाहट। ठीक है, तब वर्षा होती है, यानी कि वर्षा होने से पहले गड़गड़ाहट होती है बादल के अंदर। ठीक है, उसी तरह से रात्रि, रात्रि से पहले क्या होती है भाई? रात्रि बाद में होगी ना, पहले क्या होगी रात्रि से? क्या? शाम, शाम के बाद क्या होगी? रात्रि, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है। इस तरह से इसको देख लेते हैं। सभी मेरे प्यारे साथियों, सभी अच्छे से तैयारी करें। 17-18 तारीख को एग्जाम है, 17-18 फरवरी को एग्जाम है, बहुत अच्छे से तैयारी करें। 5-6 दिन बचे हुए हैं आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिवीजन करें, बाकी कुछ नहीं, रिवीजन, ओनली रिवीजन। ठीक है, अब हम रेगुलर बना के क्लास भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अधिक से अधिक जो मतलब हमको जानकारी प्रोवाइड होगी किसी भी हर प्रत्येक भर्ती के बारे में, हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो हर दोस्त के साथ शेयर करें, हर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सब तक नोटिफिकेशन हमारा पहुंचता रहे।